हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्साइटेशन टेबल और दी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल्स हम लोगों ने देख लिया था ना। ओके, आज हम देखें कन्वर्जन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। तो कन्वर्जन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप में जाने से पहले हम देखते हैं डाउट क्या आता है बच्चों को। जब डाउट क्लियर होगा तभी कन्वर्जन कर पाएंगे ना। हाँ, तो पहला डाउट ये होता है, आपके सामने एक सवाल आता है। क्या सवाल आता है? उसने आपसे बोला डिजाइन द फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम ए टू बी। तो बच्चों को डाउट आता है, सर इसका मतलब क्या है, ए टू बी का मतलब क्या है? ए का मतलब जिससे आप समझ रहे हैं ए टू बी, ए का मतलब है ए आपके पास अवेलेबल है, यानी ए फ्लिप फ्लॉप आपके पास अवेलेबल है और इसकी हेल्प से आपको बी डिजाइन करना है। सिंपल इसका मतलब ये है। इसका मतलब क्या है? उसने क्या बोला? डिजाइन दी फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब ए आपके पास अवेलेबल है ना, तभी बोला फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो इसका मतलब होता है ए अवेलेबल है, बी डिजाइन करना है। दूसरा डाउट क्या आता है बच्चों को, सर एक्साइटेशन टेबल किसका लिखें, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल किसका लिखें? दूसरा डाउट ये आता है बच्चों को कि सर ए का एक्साइटेशन टेबल लिखना चाहिए कि बी का एक्साइटेशन टेबल लिखना चाहिए, है ना। तो ये डाउट होगा आपका क्लियर। कैसे? आप जब भी कन्वर्जन करते हैं तो आप याद करिए, पहले आप कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल लिखते हैं, उसके बाद एक्साइटेशन टेबल लिखते हैं। हम लोगों ने भी ऐसा किया था, पहले हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक टेबल सीखा, फिर एक्साइटेशन टेबल कैसे लिखते हैं वो सीखा। कैरेक्टरिस्टिक टेबल की हेल्प से ही हम लोगों ने एक्साइटेशन टेबल लिखा था, अगर आपको याद हो तो। हाँ सर बिल्कुल। तो जब भी हम कन्वर्जन करते हैं तो पहले लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे लिखते हैं? मान लीजिए क्यू की हर वैल्यू पर जनरल फ्लिप फ्लॉप, कोई भी फ्लिप फ्लॉप है, ए हो बी हो, मैं उसके बाद निकाल रहा हूँ, कोई भी फ्लिप फ्लॉप हो वो और नेक्स्ट स्टेट वैल्यू, यही लिखते थे हम लोग हमारे कैरेक्टरिस्टिक टेबल में। क्यू की हर वैल्यू पर फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में नेक्स्ट स्टेट वैल्यू क्या होता था, हम लोग यही देखते थे। क्यू की हर वैल्यू पर 0 पर 1 पर फ्लिप फ्लॉप के हर इनपुट में नेक्स्ट स्टेट क्या मिलता था, ये हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल में लिखते थे। पहले कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखते थे, उसके बाद हम लोग एक्साइटेशन टेबल लिखते थे। बोलिए हाँ। तो एक्साइटेशन टेबल में क्या इनपुट में क्या था, हमको क्यू क्यू प्लस मालूम होता था, और कोई भी फ्लिप फ्लॉप, मान लीजिए एफ डैश है, कोई भी फ्लिप फ्लॉप है, जनरल सेंस से बोल रहा हूँ, तो उसका एक्साइटेशन टेबल लिखते थे। पहले कैरेक्टरिस्टिक टेबल फिर एक्साइटेशन टेबल। बोलिए हाँ। हाँ, तो जब इतना समझ में आ गया आपको, तो अब आपको क्या करना है, मारना है क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या? इसका लिखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक टेबल और इसका लिखते हैं एक्साइटेशन टेबल। याद करने का तरीका अब आप नहीं भूलेंगे। पहले लिख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल, फिर लिख लीजिए एक्साइटेशन टेबल। पहले कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखेंगे, फिर एक्साइटेशन टेबल लिखेंगे। ओके, बिना कैरेक्टरिस्टिक टेबल के एक्साइटेशन टेबल कैसे लिख लेंगे हम लोग? तो पहले कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखेंगे और मारेंगे कट्टस, यानी ए टू बी में बी का लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ए का एक्साइटेशन टेबल। यानी कंक्लूजन क्या निकला? जो हमारे पास अवेलेबल है, जो फ्लिप फ्लॉप हमारे पास अवेलेबल है, ए फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल है ना, तो जो फ्लिप फ्लॉप हमारे पास अवेलेबल है उसका लिखते हैं एक्साइटेशन टेबल, और जो डिजाइन करना है, जो डिजाइन करना है उसका लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल। ओके, तो अब याद रहेगा, ये क्रॉस याद रहेगा। ओके, तब आप नहीं भूलेंगे। ओके ओके, तो अब वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं कन्वर्जन। तो पहला हम कन्वर्जन देखेंगे SR2J के फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन। वन बाय वन करके देखेंगे। पहला कौन सा देखेंगे? पहला हम लोग देखेंगे SR2J के फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन। बोलिए हाँ। हाँ सर, पहला देखेंगे SR2J के फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन। ओके, क्योंकि SR2J के देखेंगे तो JK का हम लोग लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल, SR का लिखेंगे एक्साइटेशन टेबल। बोलिए हाँ। हाँ सर, ये तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। तो JK का कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखना है, तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखने के लिए हम Q की हर वैल्यू पर J के इनपुट में, Q की हर वैल्यू पर J के इनपुट में नेक्स्ट स्टेट क्या होगा ये देखेंगे अपने किस में, कैरेक्टरिस्टिक टेबल में। बोलिए हाँ। हाँ सर बिल्कुल देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, नंबर कर रहा हूँ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ओके, दिख रहा है ना? ओके, तो अब अगर आपको याद हो कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे लिखा था हम लोगों ने, तो ध्यान से देखिएगा। जब JK 0 0 होता था तो हमको नेक्स्ट स्टेट क्या मिलता था? सेम मिलता था, यानी प्रीवियस स्टेट मिलता था, यानी Q मिलता था, तो यहाँ लिख दूंगा 0। बोलिए हाँ। जब JK 0 1 होता था, JK 0 1 होता था तो रीसेट होता था। हम लोगों ने बोला था J अगर 0 है तो रीसेट होगा, जैसे SR में अगर S 0 तो रीसेट होता था, सिमिलर J अगर 0 है तो रीसेट होगा, यानी 0 होगा। J 1 है तो सेट होगा, हम लोग देख चुके हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे जल्दी लिखूंगा। 1 1 में क्या होता था? टॉगल। तो Q 0 है तो Q का टॉगल क्या होगा? 1 0। ओके, Q का टॉगल क्या होगा? 1। ओके, तो 0 0 में क्या होता था? नेक्स्ट स्टेट, यानी सेम मिलता था, यानी जो नेक्स्ट स्टेट वाली होती थी प्रीवियस स्टेट होती थी सेम होती थी, यानी यहाँ पर 1 होगा। सिमिलरली 0 1 पे रीसेट, 1 0 पर सेट,
और 1 1 पे क्या कहता है टॉगल, किसका टॉगल, प्रीवियस स्टेट यानी क्यू का टॉगल होगा 0। बोलिए हाँ। तो ये हम लोगों ने लिख लिया क्या, ये हम लोगों ने लिख लिया सिंपली अपना कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब हमको लिखना है एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल किसका लिखना है, एस आर का। तो यहाँ लिखूंगा एस आर, एस आर का एक्साइटेशन टेबल लिखूंगा। तो एक्साइटेशन टेबल लिखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपको एस आर का एक्साइटेशन टेबल याद होना चाहिए। सर एक्साइटेशन टेबल तो हमको याद नहीं है, तो अभी याद करा देते हैं आपको। ओके, तो अभी याद कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। कैसे सर, कैसे याद करेंगे सर, देखिएगा सर ध्यान से देखिएगा। कैसे एक्साइटेशन टेबल लिखते थे, क्यू क्यू प्लस मालूम होता था हमको, एस आर हमको लिखना होता था। बोलिए 0 0 0 1 1 0 1 1 पर हमने इसका एक्साइटेशन टेबल क्या लिखा था, अगर आपको याद हो तो 0 1 0 डोंट केयर, 0 1 0 डोंट केयर। सर इसको उल्टा क्यों लिखे, याद करने का तरीका देखिए, 0 से स्टार्ट करिए, एस को 0 से स्टार्ट करिए, 0 1 0 लास्ट में डोंट केयर, 0 1 0 लास्ट में डोंट केयर, 0 1 0 लास्ट में डोंट केयर। इसी को रिवर्स करके आर लिख दीजिए, क्या 0 1 0 डोंट केयर, 0 1 0 डोंट केयर। याद हो गया, ओके। अब इसकी हेल्प से हम लोग फिलअप कर लेंगे, सिंपल। कैसे करेंगे, क्यू क्यू प्लस 0 0 है, क्यू क्यू प्लस 0 0 है तो 0 डोंट केयर, क्यू क्यू प्लस 0 0 है तो एस 0 आर डोंट केयर, एस 0 आर डोंट केयर। अगेन यहाँ पर भी 0 0 है तो यहाँ पर भी सिंपली 0 डोंट केयर होगा। यहाँ पर 0 1 है, यहाँ पर 0 1 है तो 0 1 में 1 0 है तो 1 0 1 0। भाई 0 क्यू 0 क्यू प्लस 1, क्यू 0 क्यू प्लस 1, क्यू 0 क्यू प्लस 1, यहाँ पर है क्यू 0 क्यू प्लस 1, एस 1 आर 0 एस 1 आर 0। बोलो हाँ हाँ। जब क्यू और क्यू प्लस 1 1 है, क्यू क्यू प्लस 1 है, क्यू क्यू प्लस 1 1 है तो एस डोंट केयर आर 0, एस डोंट केयर आर 0। जब क्यू क्यू प्लस 1 1 है तो एक्स एस 0 और एस डोंट केयर आर 0, तो एस लिखूंगा डोंट केयर, आर लिखूंगा 0। सिमिलरली 1 0 पर क्या है, क्यू 1 क्यू प्लस 0 पे एस 0 आर 1, एस 0 आर 1। बोलिए हाँ हाँ सर। अगेन जब क्यू क्यू प्लस 1 1 है तो एस डोंट केयर आर 0। बोलिए हाँ, ओके। और जब Q1 है Q प्लस 0 है, Q1 है Q प्लस 0 है तो 0 1 यानी S 0 R 1। बोलिए हाँ हाँ। तो ये हो गया हमारा एक्साइटेशन टेबल ऑफ द एसआर फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप। ये होगा कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ द जे की फ्लिप फ्लॉप। तो आपको यहां से पता चला जो हमारे पास अवेलेबल है उसका हम लिखते हैं क्या, एक्साइटेशन टेबल। जिसको डिजाइन करना है उसका लिखते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। ओके ओके। तो हमारे पास आ गया एस आर का रिजल्ट। तो अब हम के मैप की हेल्प से इस फंक्शन को रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस्ड फॉर्म का डिजाइन करेंगे। ओके ओके, चलिए तो आप करते हैं डिजाइनिंग। इसकी जरूरत है नहीं हमको, क्योंकि इसके हेल्प से हम लोगों ने अपना एक्साइटेशन टेबल फिलअप कर लिया है। तो अब पहला हम लिखेंगे के मैप किसका, एस का। एस का के मैप लिखूंगा, कैसे लिखूंगा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल पेशेंस से। ये है 3 वेरिएबल के मैप ड्रॉ करूंगा, 3 वेरिएबल इनपुट है तो 3 वेरिएबल के मैप ही ड्रॉ करूंगा। बोलिए हाँ, पेशेंस से देखते रहिएगा। ओके ओके, कैसे लिखूंगा ध्यान से देखिएगा। क्यू क्या है हमारा यहाँ पर, एमएसबी है, के क्या है, एलएसबी है। बोलिए हाँ हाँ सर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, क्यू कॉम्प्लीमेंट क्यू। बोलिए हाँ। जे के कैसे लिखूंगा, जे कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट जे कॉम्प्लीमेंट के जे के कॉम्प्लीमेंट। देखो के मैप हम लोगों ने बहुत डिटेलिंग पढ़ा हुआ है। ओके, तो के मैप में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम के मैप का एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप। ओके, तो के मैप नहीं पढ़ रहे हैं, उसका एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ओके 5 6 7 नंबरिंग में भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम क्योंकि एस बना रहे हैं तो एस में आप क्या देख रहे हैं, नंबरिंग कर दूं ताकि आपको आसानी हो। 0 1 2 3 4 5 6 7। बोलिए हाँ। तो एस एक्टिवाई कहाँ है, 2 और 3 पर, 2 और 3 पर एस एक्टिवाई है। सिमिलरली डोंट केयर कहाँ पर है, 4 और 6 पर, 4 और 6 पर है डोंट केयर। तो बोलिए पेयरिंग कैसे होगी, इन दोनों की पेयरिंग होगी सिंपली आपस में। बोलिए इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी, बिल्कुल सर। इसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ से मैं एस क्या लिखने वाला हूँ आप बताइए। एस क्या लिखूंगा, एस सिंपल लिखूंगा जे क्यू कॉम्प्लीमेंट। बोलिए हाँ, जे क्यू कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। के मैप तो सर हम लोग बहुत अच्छे से देखे, तो के मैप हमको बिल्कुल डाउट नहीं आता है सर। ओके, आप देखेंगे आर के लिए। ओके, आर के लिए देखेंगे अब, आर के लिए। ओके ओके,
अब देखेंगे आर के लिए। ओके ओके, जल्दी से आर के लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं हमारा के मैप। बोलिए हाँ बिल्कुल सर, आर के लिए भी के मैप ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4, ये हमारा आर के लिए। यहाँ लिखूंगा क्यू कॉम्प्लीमेंट, यहाँ लिखूंगा क्यू, यहाँ लिखूंगा जे कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट, जे कॉम्प्लीमेंट जे के कॉम्प्लीमेंट। नहीं दिक्कत होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नंबरिंग भी कर लेते हैं, इसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलिए हाँ हाँ सर। ओके, अब करूंगा फिल के मैप को कैसे। आर 0 और 1 पर है, डोंट केयर। 0 और 1 पर है, डोंट केयर। 1 1 कहाँ है, 5 और 7 पर है 1 1। 5 और 7 पर 1 1। तो बोलिए अब मैं के क्या लिखूंगा, सॉरी आर क्या लिखूंगा। आर में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, पेयरिंग किसकी होगी यहाँ पर ध्यान से देखिए, सिर्फ इसकी पेयरिंग होगी। बोलिए हाँ सर, इसकी पेयरिंग होगी। जब इसकी पेयरिंग होगी तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, क्यू और के लिखूंगा। बोलिए हाँ, क्या लिखूंगा, क्यू के और के क्यू। तो के में हम लोगों ने लिख लिया, उसका रिड्यूस फॉर्म लिख लिया। एस आर, तो हमारे पास एस आर अवेलेबल है। तो हमको अब करना सिंपल डिजाइन। तो डिजाइन कैसे करेंगे वो देखने वाली बात है। डिजाइनिंग कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। ओके, तो मैं यहाँ करता हूँ डिजाइन। हमारे पास एस फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल है, ध्यान से देखिएगा। तो एस आर, क्योंकि एस आर फ्लिप फ्लॉप हमारे पास है अवेलेबल। आउटपुट में क्या है, क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा। ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एस आर फ्लिप फ्लॉप। बोलिए हाँ हाँ सर। क्लॉक पल्स भी अप्लाई करेंगे तभी ना सिस्टम परफॉर्म करेगा। ओके, तो एस में क्या इनपुट जा रहा है, जे क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि जे और क्यू कॉम्प्लीमेंट जा रहा है, दोनों का प्रोडक्ट कराना है, तो हम यहाँ पर एंड गेट यूज करेंगे। बोलिए हाँ हाँ सर। तो मैंने यहाँ पर एक एंड गेट यूज किया। ओके, इनपुट में क्या देना है, जे। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ इनपुट में जे। बोलिए हाँ। और क्या देखना है, क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो क्यू को कहाँ से लगाऊंगा, क्यू को यहाँ से कनेक्ट करूंगा, इसमें इनपुट दूंगा। बोलिए हाँ हाँ सर। तो क्यू को यहाँ से दौड़ा के लाया और यहाँ कर दिया कनेक्ट। बोलिए हाँ। तो ये हो गया हमारा एस, जे क्यू कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से क्यू कॉम्प्लीमेंट जा रहा है, यहाँ से जा रहा, तो एस को जे क्यू कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। बोलिए हाँ हाँ। सिमिलरली आर को क्या देना है, के क्यू। तो के क्यू, क्योंकि के क्यू का प्रोडक्ट कराना है, तो एक और एंड गेट यूज करूंगा यहाँ पर। बोलिए हाँ हाँ सर, एक और एंड गेट यूज करेंगे। इनपुट में क्या देना है, के। तो यहाँ के इनपुट में दे दिया। और क्या देना है, क्यू। तो क्यू को यहाँ से दौड़ा के लाऊंगा, यहाँ से दौड़ा के लाऊंगा क्यू को। ये दौड़ता दौड़ता आएगा, यहाँ से जंप करके इसके अंदर इनपुट हो जाएगा। बोलिए हाँ। तो ये हो गया हमारा क्या, डिजाइनिंग ऑफ द जे के फ्लिप फ्लॉप विद द हेल्प ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप, और वी कैन से एस आर टू जे के फ्लिप फ्लॉप। ओके ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जे के टू डी फ्लिप फ्लॉप। ओके, और जे के टू टी फ्लिप फ्लॉप। ओके ओके, चलिए।